बरतानिया के मारूफ इस्लामी स्कॉलर शेख नूर मोहम्मद की जानिब से हुसैन समिट का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाली सियासी और समाजी तंजीमों के सरबराहान को मदऊ किया गया। मजीद अहवाल बता रहे बर्मिंघम से आबिद कासमी। बरतानिया के मारूफ इस्लामी स्कॉलर शेख नूर मोहम्मद की जानिब से दुनिया भर से हर मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद को एक छत के नीचे जमा करके मौजूदा हालात के चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली तय की गई। इस कॉन्फ्रेंस में पाक भारत कशीदगी, सोशल जस्टिस और बरतानिया में रेफ्यूजीज क्राइसिस को अहम मौजू बनाया गया। पाक भारत कशीदगी के हवाले से इंडिया के मारूफ अदाकार जावेद जाफरी, पाकिस्तान के रजा रूमी, कंजर्वेटिव MP ओवन पैट्रिसन और मेहदी हसन ने बहस करते हुए मुख्तलिफ सवालात के जवाबात में कहा कि पाकिस्तान का अमन का पैगाम खुश आइंद है। हुसैन के चाहने वाले हैं, उस नाम ने खींच के ले आया हमें यहाँ, और जहाँ भी हमारे इंडिया में हुसैन डे होता है तो उस किस्म का एक ये हुसैन डे यहाँ पे खड़ा किया है, जहाँ के मुख्तसर फेथ के लोग जो हैं, दीन के लोग जो हैं, क्रिश्चियंस हैं, जूस हैं, एथियस्ट भी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये अलग अलग लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और इनको साथ इकट्ठा करने वाला एक नाम है जो है इमाम हुसैन। सो आई थिंक इस पर जो डायलॉग और जो डिस्कशंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। This for the people of Kashmir just gets worse and worse. For many years now, we have tried to raise the world's eyes to the suffering of the people in Kashmir, the human rights abuses, the lack of a free media, the punishment, the pellet guns, the blinded children. These injustices cannot last forever, and my fear is that it's the interests of the citizens of Kashmir that will get lost in this conflagration between two great powers. There is a UN resolution that calls for the people of Kashmir to have the right to determine their own future. जो कुर्बानी सच्चाई के लिए, हक सदाकत के लिए जो इमाम हुसैन ने दी है, तो इसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं है। तो इसी इमाम हुसैन को एज ए रोल मॉडल आकर ये इस समिट का ये मकसद था कि इमाम हुसैन ने सोशल जस्टिस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए कुर्बानी दी है, तो उनकी कुर्बानी से हमें भी सबक सीखना चाहिए। पे शेलिंग हो रही है और इसके अलावा अभी तक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है, हिंदुस्तान को अंदाजा नहीं हुआ कि उनको पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी की बजाय अपना घर जो है उसको ठीक करने की जरूरत है। और जो उन्होंने जुल्म रखा है कश्मीर में और जिस तरह से इंसानी हकूक की वहां खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर इंडिया के मीडिया भी कोई बात नहीं कर रहा। Abroad as well as in the UK, we had people from across the political spectrum and faiths. And it was very stimulating and a real conversation. The conference has been on social justice. We've had some great personalities from Leon Byrne, Mehdi Hassan, Salma Yaqub and other people speaking on the injustices in Birmingham, worldwide, in the name of Imam Hussain, and the message that Imam Hussain had taught us 1400 years ago to stand up against injustice. This particular conference actually brings everybody under the same roof, whether you actually believe, whether you believe or not believe. It's a great opportunity for everybody to actually come and participate. बरतानिया में रेफ्यूजीज क्राइसिस के हवाले से पैनल में एजुकेशन मिनिस्टर निकी मरियम, सलमा याकूब, लेबर MP लियाम बर्नी, मॉर्गन फ्रांसिस और मेहदी हसन शामिल थे, जिसमें रिफ्यूजीज के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, हुसैनी फलसफा क्या है और बरतानिया इस हवाले से क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए पर गुफ्तगू की गई। Has been global injustices, and we've been talking. One of the things I've been talking about as a former education minister, obviously, is the role of education and educating people both here and overseas in terms of changing improving their education, changing their life chances, and how that's the best way to obviously make sure people see how important international development is and the transformation it can make on different countries around the world, which is something we should support. We're very proud of the 0.7% aid target that we have. And actually that's a great way to put right some of the injustices we see around the world, but clearly we need to do much more. Here at this very special event, it's about social injustice. We have an array of individuals who are outspoken and challenging and honest. It's just disappointing that I can't stay for the whole of this summit, but it's wonderful. And I'm really pleased that we've got some individuals who genuinely care about all human beings. This event, the view is that we believe Imam Hussein is a universal figure and his message is universal. So we are here to expose our community to the universal message of Imam Hussein on administering social. I don't have much wisdom to provide except that I am not a nationalist personally. I don't really subscribe to the notion that
sort of aleatory divisions that have been created historically should be allowed to create hatred amongst people. In essence, we are all created by God and we are all stewards of God, and we therefore have a responsibility to ensure that. आखिरी सेशन में लीडर ऑफ बर्मिंघम सिटी काउंसिल और मेजबान शेख नूर मोहम्मद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। At least we are human beings. And we are all democratic, if I may allow to say so. What is the role of religion? Muslims, Christians, Jewish is one thing to bring about social justice. The question I want to put here, and then I will just suggest a solution and done. What do we see out there, locally and internationally? When you go out of your homes every morning to drop your kids to school, what do you see? I want us to reflect on this. Violence. People are losing their lives daily. What's the problem? And what's the cause? So in my humble opinion, Hussein is the solution. And that's what I want to talk about. We see all these problems, and we are faced with these problems, and yet we are religious, yet we are democratic. I want to say the solution is nothing but Hussein. कॉन्फ्रेंस में बरतानिया की एजुकेशन मिनिस्टर, एमपीज, जर्नलिस्ट्स, इस्लामी स्कॉलर्स और जिंदगी के हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले खवातीनो हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काजमी, 92 न्यूज, बर्मिंघम।